मेरा विजन वहाँ डेवलपमेंट तो रहेगा। मैं शिक्षक और नेता दोनों का काम करूँगा, तो पढ़ाई का शिक्षा काम भी करेंगे, गेम्स का काम भी करेंगे, डेवलपमेंट काम तो करेंगे। सारा प्रदेश बीजेपी में है, मोदी में है। बिल्कुल 150 सीटों के साथ भाजपा जीत रही है, एक प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आ रही है। हमारे पे भाजपा परिवार ने, हमारे नेताओं ने विश्वास किया है। हम दोनों व्यक्ति कमल खिला के और 3 तारीख को गिफ्ट करेंगे हमारे नेताओं को। गारंटी देश में केवल मोदी जी की है, बाकी तो कागजी कार्रवाई है सब। पेपर आउट नहीं हुए, पेपर आउट किए गए। आउट तो तब होता है जब एजेंसी के बाहर आउट हो। जब एजेंसी के अंदर से पेपर आउट होते हैं तो फिर तो उसको आउट कैसे कह सकते हैं? ये तो प्लानिंग के थ्रू पे बाहर गए हैं। मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना शेखावाटी की 21 सीटों पे है। और अब की बार झुंझुनू में जब संबोधन किया तो 21 सीटों का जिक्र उन्होंने किया और 21 सीटों पर भाजपा की कड़ी नज़र है। कांग्रेस के लिए सीटें मजबूत मानी जाती हैं। फतेहपुर में अब की बार एक शिक्षाविद पर जो भरोसा भाजपा ने किया, श्रवण चौधरी हमारे साथ हैं, वो आज यहाँ आए हैं। कैसा देखते हैं, प्रधानमंत्री ने अब की बार झुंझुनू वीर धरती पर संबोधन किया, चुनाव से एन वक्त पहले, क्या समीकरण? नहीं, समीकरण एक ही है। सारा प्रदेश बीजेपी में है, मोदी में है। बिल्कुल 150 सीटों के साथ भाजपा जीत रही है, एक प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आ रही है। लोग परेशान हैं कांग्रेस के कुशासन से, बच्चे परेशान हैं, सब परेशान हैं। पेपर आउट होना, ये इतनी सारी समस्याएं हैं जिनको गिनाएं तो शाम हो जाए। और बिल्कुल आज आप देखा जोश जो था सब लोगों में मोदी जी के प्रति, वो अपने आप देखने लायक था। बॉस, जैसे कि फतेहपुर की सीट देख ले, चाहे झुंझुनू हेडक्वार्टर की सीट मान ले, ये कांग्रेस के लिए मजबूत सीट मानी जाती हैं। भाजपा यहाँ हमेशा कमजोर रही है। आपको भरोसा किया आप पर फतेहपुर के अंदर, यहाँ पर एक नौजवान पे भरोसा किया है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम दोनों व्यक्ति जो हमारे पे भाजपा परिवार ने, हमारे नेताओं ने विश्वास किया है। हम दोनों व्यक्ति कमल खिला के और 3 तारीख को गिफ्ट करेंगे हमारे नेताओं को। क्या विजन रहेगा फतेहपुर की जनता के लिए? मेरा विजन वहाँ डेवलपमेंट तो रहेगा। मैं शिक्षक और नेता दोनों का काम करूँगा, तो पढ़ाई का शिक्षा काम भी करेंगे, गेम्स का काम भी करेंगे, डेवलपमेंट काम तो करेंगे। आज तारानगर में प्रधानमंत्री का संबोधन था, जहाँ राजेंद्र राठौड़ भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, वो भी टक्कर की सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ भी कद्दावर नेता उनके साथ बुढ़ानिया है। और झुंझुनू में ओला परिवार जो कांग्रेस की परंपरागत सीट से मानी जा रही है, वहाँ पर संबोधन करना, क्या ये 21 सीटों का समीकरण आज प्रधानमंत्री के 2 दौरे तय कर देंगे? हाँ बिल्कुल, दौरे वैसे तो पहले देखा जाए सीकर प्रधानमंत्री का दौरा पहले हो चुका है और अब यहाँ 2 चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, शेखावाटी 3 दौरे हो गए और लोग पहले से मानस बना चुके हैं। और निश्चित बात, हमारा घर के मुख्य आगे विश्व में सबसे मजबूत राजनेता, और मजबूत का मतलब यहाँ दिलों में करना देता है, तो ये आए तो निश्चित बात आप देखा जोश, लोगों का अलग ही जोश और एक उत्साह है। मतलब यूं कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मेरी तो आंखें नहीं जा पर, निगाह नहीं जा पर, जहाँ तक मुझे जनसमूह दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जहाँ तक निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन होगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। अब सभी चाहते हैं कि देश में जब सरकार भाजपा की है तो सरकार यहाँ भी भाजपा की आए। कांग्रेस ने भी 7 गारंटियां दी हैं कागजों में और भाजपा ने भी कागजों में मोदी की गारंटी। क्या जनता मोदी की गारंटी पे भरोसा करेगी? गारंटी देश में केवल मोदी जी की है, बाकी तो कागजी कार्रवाई है सब। कागज लिख दो ना, कुछ लिख दो, कागज आपका, पेन आपका, कौन मना कर रहा है? जमीन पे क्या है, धरातल पे कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, केवल मोदी ही। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने सालों से जुड़े हुए हैं और हर कोई जानता है कि सिक्कर को सिरमौर बनाने में आपका योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया और जो कई बार आप देखे पेपर आउट जैसी घटनाएं हुई, क्या लगता है भाजपा के आने के बाद भी अंकुश लग जाएगा? वो तो खत्म हो जाएगा। पेपर आउट नहीं हुए, पेपर आउट किए गए। आउट तो तब होता है जब एजेंसी के बाहर आउट हो। जब एजेंसी के अंदर से पेपर आउट होते हैं तो फिर तो उसको आउट कैसे कह सकते हैं? ये तो प्लानिंग के थ्रू पे बाहर गए हैं, इसको आउट होना नहीं बोलते, तो पेपर प्लानिंग से बाहर गए हैं, इसलिए तो बहुत ही गलत है। बच्चों की, मैं तो कहता हूँ कि उनकी जो आत्मा से जो निकलती है ना आदमी का हाय बददुआ, वो लगी इस कांग्रेस सरकार। आखिरी सवाल, राजस्थान में एक रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और अब की बार कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि उनकी योजनाओं के आधार पर कांग्रेस को रिपीट करें। क्या लगता है ये रिवाज बरकरार रहेगा या फिर राज को हटाने में थोड़ी दिक्कत आएगी? सपने देखने का अधिकार सबको है। सपने, आप कोई सपने, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? सरकार बीजेपी 150 सीट से आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप पे जो भरोसा किया है फतेहपुर की जनता आपको परिणाम दिखाएं और विधानसभा में पहुंचाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। ये श्रवण चौधरी थे जो फतेहपुर में अब की बार भाजपा ने इन पे भरोसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ गारंटियाँ दी हैं लोगों को, मुख्यमंत्री ने राजस्थान के जनता को गारंटियाँ दी हैं। अब ये जनता तय करेगी किसकी गारंटी पे ये लोग भरोसा करते हैं। आज लाखों की तादाद में प्रधानमंत्री की सभा को सुनने के लिए झुंझुनू के लोग आए हैं। सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों जगह सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री की। क्या नज़र शेखावाटी की इन 21 सीटों पर जो लगाई बैठी है भाजपा, अब की बार प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ से मजबूती से निकलेगी? आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, अजय कुमार, नमस्कार।